हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आदर्शवाद। आदर्शवाद का मतलब है आइडियलिज्म। आदर्शवाद क्या है, इसके अर्थ और इनकी परिभाषाएं आज हम जानेंगे। चलिए हम जानते हैं आदर्शवाद क्या है। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला एक शब्द आइडिया और दूसरा है इज्म। बीच में जो एल शब्द है उसे उच्चारण के लिए प्रयुक्त किया गया है। आइडिया का अर्थ विचार होता है और इज्म का अर्थ वाद, इसलिए इसे विचारवाद भी कहा जाता है। वर्तमान समय में हम प्रत्ययवाद, विचारवाद, अध्यात्मवाद के स्थान पर आदर्श शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। आगे आदर्शवाद की कुछ परिभाषाएं हैं। पहला है एडम्स के अनुसार। इन्होंने आदर्शवाद के बारे में क्या कहा है सो देखते हैं। आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। चलिए आगे देखते हैं जे.एस. रॉस के अनुसार। इन्होंने आदर्शवाद के बारे में, आदर्शवाद दर्शन के बहुत और विविध रूप है, परंतु सभी का आधारभूत तत्व यही है कि संसार की उत्पत्ति का कारण मन और आत्मा है। वास्तविक रूप मानसिक चरित्र का रूप है। यह है जे.एस. रॉस के विचार है। तीसरा है हॉर्न के अनुसार। इन्होंने आदर्शवाद के बारे में कहा है, आदर्शवाद शिक्षा, दर्शन, मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझाने की अनुभूति का विवरण है। और आगे है निष्कर्ष। व्यक्ति में आदर्श आध्यात्मिक मूल्यों को विकास पर बल देती है। भौतिक संसार को आध्यात्मिक जगत को अभिव्यक्ति मानती है। और तीसरा है जीवन का अंतिम उद्देश्य स्वानुभूति को मानती है। ये थी निष्कर्ष। और आगे है आदर्शवाद शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का क्या उद्देश्य है ये जानेंगे। आदर्शवादियों के ने शिक्षा को निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। पहला, आदर्शवाद में मानव व्यक्ति को सर्वोच्च तथा सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय कृति माना गया है। इसलिए जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्तित्व का उच्चतम विकास अथवा स्वानुभूति है। दूसरे शब्दों में व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास स्वानुभूति है। आदर्शवादियों के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य यही है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने और उसकी अनुभूति कर सके। जो आदर्शवादी हैं उनका ये कहना है कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है वह अपने वास्तविक रूप को पहचानने और उसकी अनुभूति कर सके। दूसरा है आध्यात्मिक विकास। आदर्शवाद आध्यात्मिक पूर्णता अथवा आत्मानुभूति को ही व्यक्ति का पूर्ण विकास मानता है। आदर्शवादी शिक्षा का एक उद्देश्य है बालकों का आध्यात्मिक विकास करना है और इनके अनुकूल ही शिक्षा का व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा है अमर आदर्शों एवं मूल्यों की प्राप्ति। आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम, शिवम एवं सुंदरम मानव जाति के आध्यात्मिक आदर्श एवं जीवन के शाश्वत मूल्य हैं। अतः शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो मनुष्यों को इन मूल्यों की प्राप्ति में सहायक हो। और चौथा है सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि है। सांस्कृतिक संपदा की संरक्षा और विकास में सहयोग देकर ही व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपनी संस्कृति हस्तांतरित कर सकता है। पांचवा है बालक या बौद्धिक विकास। प्लेटो का मानना है मनुष्य की बुद्धि एवं विवेक उसकी सभी आदर्शों एवं आध्यात्मिक चेतनाओं का आधार होता है। कांट ने भी बौद्धिक विकास की प्राथमिकता दी है। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य बालक का बौद्धिक विकास होना चाहिए, तभी वह अपनी बौद्धिक क्षमता विवेकशील के द्वारा इन नियमों को सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर सकता। यहाँ प्लेटो का कहना है कि मनुष्य की बुद्धि एवं विवेक उसके सभी आदर्शों को आध्यात्मिक चेतनाओं का आधार होता है। और आगे देखते हैं आदर्शवाद के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है व्यक्तित्व के विकास का महत्व। आदर्शवादी व्यक्ति को अधिक मूल्यवान समझते हैं, अतः वे व्यक्ति के विकास पर विशेष बल देते हैं। व्यक्ति के विकास का अर्थ आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करना है। प्रत्येक व्यक्ति का एक आदर्श व्यक्तित्व होता है। आत्मानुभूति का अर्थ है आत्मा का ज्ञान होना, परंतु आत्मा का ज्ञान मनुष्य को केवल समाज में रहते हुए ही प्राप्त हो सकता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में
उचित शिक्षा द्वारा सामाजिक गुणों को विकसित किया जाए, जिससे किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव न रहे तथा उसके प्रत्येक एक दूसरे के प्रति दया, प्रेम तथा सहानुभूति रखते हुए सत्य को प्राप्त कर। यहाँ पे आत्मानुभूति का जो अर्थ है, आत्मा का ज्ञान होता है। प्रत्येक व्यक्ति को, इनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित शिक्षा मिले, जिससे किसी व्यक्ति में भेदभाव न रहे और प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के लिए प्रेम भाव बना रहे। ये सत्य को सहानुभूति रखते हुए सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है भिन्नता में एकता के सिद्धांत का पूर्ण समर्थन। आदर्शवादी भिन्नता में एकता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। उनका विश्वास है कि संसार की समस्त वस्तुओं में भिन्नता होते हुए भी एकता निहित रहती है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि जिस प्रकार से किसी यंत्र का केंद्रीय शक्ति का द्वारा उसके भिन्न भिन्न अंग अपना अपना करते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से एक एकता रूपी केंद्रीय शक्ति का द्वारा संसार के विभिन्न अंग अपना अपना कार्य करते रहते हैं। अर्थात संसार के विभिन्न कार्यों का संचालन इसी सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा होता है। ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने पर मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है तथा वह आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। और तीसरा है पवित्र जीवन की प्राप्ति। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य पवित्र जीवन की प्राप्ति है। शिक्षा मनुष्य का पथ प्रदर्शन ऐसे करे कि ईश्वर से एकता स्थापित करने का ज्ञान हो जाए। ये थी आज की हमारी टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप लोगों की पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।